अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। वीडियो का थंबनेल यकीनन आप मुलाहिजा कर रहे हैं कि सवाबी में वली इंटरचेंज पे पहुंचने के बाद साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब 2 घंटे लापता रहे। इमरान खान साहब इन 2 घंटों में कहाँ मौजूद थे और आज उन्होंने जो 6 दिन की डेडलाइन दी है इसके हकीकी और पसे पर्दा मुहर्रिकात क्या है। ये दूसरा टॉपिक मैं इसलिए साथ कनेक्ट कर रहा हूं क्योंकि कल इमरान खान साहब जो 2 घंटे गायब रहे हैं उसके साथ आज के 6 दिन के अल्टीमेटम का बहुत बड़ा ताल्लुक मौजूद है। लेकिन ये तफसीलात 1-2 मिनट आगे जाके मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। उससे पहले नाजरीन चंद और फैक्ट्स हैं जो लॉन्ग मार्च के हवाले से सामने आए हैं और किस तरह इमरान खान साहब ने इंपोर्टेड हुकूमत का गरूर तोड़ दिया है इस्लामाबाद डी चौक पहुंचकर। चुनाचे नाजरीन इस्टेब्लिशमेंट से बाकायदा बयान मौजूद है राना सनाउल्लाह साहब का। उन्होंने कहा कल बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आप हमें इजाज़त दें, आपने अगर हमें इजाज़त दी है तो ये जिम्मेदारी मुझे संभालने दें वरना आप अपनी इजाज़त वापस ले लें। अब ये किससे कह रहे थे राना सनाउल्लाह साहब, किससे कह रहे थे? मेरा सवाल ये है, यानी एस्टेब्लिशमेंट से वो मुतालबा कर रहे थे कि आपने हमें इजाज़त दी है तो आप मुझे फ्री हैंड दे दें, आप दरमियान में मत आए। और ये लोग फिर वोट को इज्जत दो का नारा भी लगाते हुए नजर आते हैं। खैर नाजरीन, नून लीग ने एस्टेब्लिशमेंट के सामने 2 मुतालबात रखे थे। एक मुतालबा ये रखा था कि हम 2 बजट पेश करेंगे या फिर एक भी पेश नहीं करते, और दूसरा मुतालबा ये कि इमरान खान साहब के साथ हमें 2-2 हाथ करने दें, हम जाने और इमरान खान साहब जाने, आप फिर दरमियान में नहीं आएंगे। तो ये दूसरा मुतालबा उनका तस्लीम कर लिया गया। पहले मुतालबे पे कोई बात नहीं की गई लेकिन उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया। चुनाचे आपने देखा कि किस तरह तारकोल बिछाई गई, ब्रोकन ग्लासेस, टूटे हुए शीशों के ट्रक जो हैं वो मोटरवे पे बिछा दिए गए और उसको तारकोल में उसको साथ मिला दिया गया। लेकिन उसका हल इमरान खान साहब की जुमात ने और इमरान खान साहब के काफिले ने ये निकाला कि वो रोड रोलर साथ लाए थे और उन्होंने वो पूरे का पूरा रोड हमवार कर दिया। खैर इन मुश्किल हालात में एक बात तो तय हो गई, एक बात तो साबित हो गई कि इमरान खान साहब की जुमात ने सीख लिया है कि किस तरह जो जबर है, हुकूमती जबर और जो ओछे हथकंडे हैं, कौन सा ओछा हथकंडा है जो इस हुकूमत ने लॉन्ग मार्च के काफिलों को रोकने के लिए इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन इसमें फ़ायदा ये हुआ है कि इमरान खान साहब की जुमात की एक ट्रेनिंग हो गई है और आइंदा अगर कोई इस तरह की सूरत हाल पेश आती है तो डेफिनेटली वो इस जबर का आसानी के साथ हल भी निकाल सकते हैं और मुकाबला भी कर सकते हैं। चुनाचे मुश्किल सूरत हाल से निकलने का फ़ायदा ये हुआ कि वो मजीद मजबूत होकर सामने आए हैं। तो ये हुकूमत ने अपना एक और भी नुकसान कर दिया है। अब नाज़रीन आ जाते हैं जो वीडियो का थंबनेल है उस पर। कल इमरान खान साहब जो लॉन्ग मार्च पेशावर से काफिले रवाना हुए तो पेशावर से वो साथ रवाना नहीं हुए। अब इस हवाले से भी तहरीक इंसाफ में गौर और खौस हो रहा है कि अगर इमरान खान साहब पेशावर ही से लॉन्ग मार्च के साथ खुद रवाना हो जाते तो अवाम डेफिनेटली, वैसे तो बहुत ज़्यादा थी, नो डाउट बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट हुआ, तमाम लोगों को, तमाम तबकात को अपना पैगाम इमरान खान साहब ने पहुंचा दिया। लेकिन पार्टी की सीनियर लीडरशिप अब इस पर भी गौर कर रही है कि शायद हमारे प्लान में ये सुकम था, खराबी थी कि हम इधर ही से इमरान खान साहब को निकालते तो जो राहगीर, जो लोग देख रहे थे, आम आवाम थी, वो भी मजीद साथ शामिल हो जाती। लेकिन हुआ क्या कि इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर के जरिए वली इंटरचेंज पे उतरते हैं तो वहाँ पे जब देखते हैं काफिले पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा तादाद में लोग मौजूद थे। सड़क के आप 2-3 अतराफ पे देख लें, सारी गाड़ियाँ इस तरफ आ रही थी तो एक कतार थी और ताहद नज़र और जो है ना गाड़ियाँ नज़र आ रही थी और कंटेनर के आगे भी गाड़ियाँ मौजूद थी। चुनाचे मुख्तदर हल्के भी, हुकूमत भी इस चीज़ पे निगाह रखे हुए थे कि अवाम कितनी जमा होती है। चुनाचे जब इमरान खान साहब
वली इंटरचेंज पे उतरते हैं, कंटेनर में दाखिल होते हैं, उस वक्त उनके साथ राब्ता किया जाता है मुज़ाकरात के लिए। उससे पहले भी मुल्तान के जलसे से पहले भी इमरान खान साहब से राब्ता किया गया था। उसके 2 दिन बाद फिर मुज़ाकरात का एक और दौर भी हुआ था। तो मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो इमरान खान साहब के साथ डिस्कस किए गए थे, लेकिन इमरान खान साहब उनसे मुतमईन नहीं थे। लेकिन जब सवाबी में वली इंटरचेंज पे इमरान खान साहब कंटेनर में एंटर होते हैं, उनसे रब्ता होता है, इमरान खान साहब फिर चले जाते हैं, 2 घंटों के लिए वो चले जाते हैं। और जो ज़राए ने मुझे बताया है, दरोग पगर्दन रावी, उन्होंने कहा कि मर्दान के गेस्ट हाउस में इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदों के साथ 2 घंटों पे मुहित मुज़ाकरात हुए हैं, 2 घंटों पे मुहित मुज़ाकरात हुए हैं। और उसमें इमरान खान साहब को यकीन दहानियाँ कराई गई है। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे कहा कि मैं इन लोगों के ऊपर एतबार करने के लिए कतई तौर पे तैयार नहीं हूँ। चुनांचे 6 दिन की जो डेडलाइन इमरान खान साहब ने दी है वो बहुत सोच समझ कर दी है। 3 से 4 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मांगे गए हैं कि कोई ना कोई हल निकल आएगा। इमरान खान साहब का मुतालबा ये है कि डेट दे दे, इलेक्शन की 4-5 महीने बाद की दे दे भाई, 6 महीने बाद की दे दे, बेशक कोई इशू नहीं है, लेकिन एक तारीख मुतय्यन कर दें कि इस तारीख को जो है इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो ये एक खबर थी। अब इसमें जो है ना चंद लोग कहते हैं कि इमरान खान साहब लापता हो गए थे या क्या हो गया था, लेकिन उसके पसे पर्दा हकीकी कहानी जो है वो ये सामने आई है। लापता का लफ्ज़ आई डोंट नो कि सही है या नहीं है, 2 घंटों के लिए गायब हो गए थे, कहीं चले गए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें थी जो बैकग्राउंड में जो चलती रहीं। और कल रात भी मुज़ाकरात का एक दौर हुआ है जिसमें परवेज़ खटक का याद है कि इमरान खान साहब और जो नाम इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मौजूद थे। चंद उमूर तय पाए हैं। 3-4 दिनों में आपको इलेक्शन की डेट का इल्म हो जाएगा, इलेक्शन की डेट अनाउंस कर दी जाएगी और उसके बाद इमरान खान साहब फिर वापस असम्बलियों में जा सकते हैं, इस्तीफे वापस ले लेंगे और जो कुछ कानून साजियाँ हैं उसमें भी अपोजिशन का साथ देते हुए नजर आएंगे। वक्त ये साबित करेगा जो मैं तज्जिया दे रहा हूँ कि वो वापस असम्बलियों में भी जाएंगे, इस्तीफे भी वापस लिए जाएंगे और इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो बुनियादी नौइयत के इस्लाहाती कानून साजी है उसमें भी हुकूमत जो है उनका साथ देते हुए आपको नज़र आएगी। और इस तरह ये जो डस्ट है ये सेटल हो जाएगी। जो सियासी बेयकीनी की फ़ज़ा है वो आपको मुंदमिल होती हुई नज़र आएगी। लेकिन देखते हैं कि 3-4 दिनों में इस हवाले से कौन सी डेट अनाउंस होती है। गो के इमरान खान साहब की तरफ से ये फ्री ऑप्शन है कि 5 से 6 महीने जो है आप बेशक 5 से 6 महीने लेना चाहते हैं, लेकिन डेट अनाउंस कर दे। डेट अनाउंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चंद तफसीलात थी जो ज़राए के हवाले से मेरे इल्म में आई और मैंने आपकी खिदमत में मेनवान पेश करना ज़रूरी समझा। सरदस्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें खल्क़ खुदा के लिए आसानियाँ पैदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।